एक बार की बात है। एक बहुत ही सुंदर साम्राज्य था जिस पर एक राजा राज किया करता था। उस साम्राज्य का राजा वो अपने पिता के गुजरने के बाद बना था। इससे पहले उसके पिताजी उस पर राज किया करते थे। उसके राजा बनने के कुछ महीने बाद उसके सामने धीरे धीरे चैलेंजेस आने शुरू हो गए। आसपास के गांव में अकाल पड़ने लगा, जिसकी वजह से उस गांव के किसानों को बहुत नुकसान हुआ। गांव के जानवर, पशु पक्षी सब मरने लगे। गांव के कीमती पेड़ पौधे सब हरियाली खत्म होने लगी। और ये सब हो रहा था एक ऐसी बीमारी की वजह से जो गांव में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मौत हुई। कुछ महीने बाद चीजें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुई ही थी कि तभी दुश्मन राजा ने उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और बहुत से लोगों को मार दिया और कुछ को बंदी बना लिया। तब उस राजकुमार ने किसी तरह खुद को बचाकर अपने एक बचपन के दोस्त से मदद मांगने के बारे में सोचा, जो कि पास के ही एक साम्राज्य का राजा था। जब वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था तब रास्ते में वो सोचने लगा कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ और क्यों हुआ। वो पैदा हुआ था सबसे शक्तिशाली और रईस साम्राज्य में, लेकिन अब वो सब कुछ खो चुका था। उसे लगने लगा था कि ये उसका खराब नसीब है, क्योंकि उसके पिता की किसी से कोई जानी दुश्मनी नहीं थी। अब जब वो अपने दोस्त के साम्राज्य पहुंचा तब वहाँ के सिपाहियों ने उसके गंदे मैले कपड़े देखकर उसे अंदर आने नहीं दिया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो असफल रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो वापस गया। उसने एक नौकरी पकड़कर नए कपड़े खरीदे और कुछ दिन बाद आखिरकार वो अपने बचपन के दोस्त से मिला। उसने सब कुछ जाकर अपने दोस्त को बताया जो भी उसके साथ हुआ था। उसकी कहानी सुनने के बाद उसके बचपन के दोस्त ने उसे 100 भेड़ें दी। वो ये देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वो इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा था। उसे भेड़ चराने वाला नहीं बनना था, लेकिन क्योंकि उसके पास अभी कुछ भी नहीं था तो उसने अपने दोस्त का ये प्रस्ताव स्वीकार किया। कुछ दिन बाद जब वो अपने भेड़ों को चरा रहा था तब कुछ भेड़ियों के झुंड ने उसकी भेड़ों पर हमला कर दिया और किसी भेड़ को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। जब भेड़ियों का हमला हुआ तब वो राजकुमार उस जगह से भाग गया। वो फिर से वापस अपने दोस्त के पास गया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन इस बार उसके दोस्त ने उसे 50 भेड़ें दी, लेकिन इस बार भी वो उन्हें भेड़ियों से बचाने में असफल रहा। उसने एक बार फिर से वापस जाकर अपने दोस्त से मदद मांगी, लेकिन इस बार उसके दोस्त ने उसे 25 भेड़ें दी। इस बार उस राजकुमार ने सोचा कि अगर इस बार भी वो इन भेड़ों को बचाने में असफल रहा तो इस बार शायद मुझे अपने दोस्त से कोई मदद नहीं मिलेगी। तब उसने थोड़ा दिमाग से काम लिया। उसने उस जगह को जहाँ वो अपनी भेड़ें चराया करता था, उसने उस जगह का अच्छे से मायना किया। देखा कि भेड़िए किस तरफ से हमला करते हैं। उसने उन जगहों पर दीवारें खड़ी कर दी और कुछ जगह पर सिपाहियों का बंदोबस्त भी किया। और तब से लगातार वो उस जगह को समझने लगा। वो हमेशा सीखता रहता कि कैसे अपनी एक एक भेड़ को बचाया जाए। कुछ साल बीते और उसकी भेड़ों का झुंड 25 से 1000 का हो गया। अब उसके पास 1000 भेड़ें थी। इस खुशी में एक दिन वो अपने उसी दोस्त से मिलने गया, उसे ये बताने कि उसने अब क्या हासिल कर लिया है। ये सब सुनकर उसके दोस्त ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और अपने उस दोस्त को एक राज्य का राजा बना दिया। ये सब सुनकर उसने पूछा कि जब मैं तुम्हारे पास सबसे पहले आया था तभी तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं दे दिया। तब उसके दोस्त ने जवाब दिया कि जब तुम मेरे पास सबसे पहले मदद मांगने आए थे तुम्हारा माइंडसेट था कि तुम पैदा हुए हो एक लीडर बनने के लिए, मगर असलियत में तुम उससे बहुत दूर थे। तुम बेशक एक शक्तिशाली और एक रईस साम्राज्य में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि राज कैसे करना है। तो जब मैं तुम्हें एक के बाद एक भेड़ों का झुंड दिए जा रहा था तब मैं इंतजार कर रहा था कि कब तुम चीज़ों को समझना शुरू करोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करोगे। लेकिन अब तुम इस योग्य हो गए हो, ये राज्य तो क्या पूरे साम्राज्य पर अपना शासन कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान रईस और पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ हो तो वो अच्छा लीडर भी है, भले ही वो कहीं का राजा हो, किसी टीम का मैनेजर या किसी कंपनी का CEO। अगर उस पोजीशन पर रहकर भी वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करता तो वो लीडर नहीं है। मुसीबत आने पर भाग जाना लीडरशिप नहीं कहलाती। अपने लोगों को समझना, उन्हें प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। सेम ऐसे जैसे उस राजकुमार ने अपनी भेड़ों को 25 से 1000 तक पहुंचाया।